बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का भी एग्जामिनेशन बोर्ड है जो कि इंटर कॉमर्स के पेपर को कंडक्ट करते हैं। तो इंटर कॉमर्स सेकेंड ईयर कॉमर्स के एमसीक्यूज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसको हम सॉल्व भी करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स के जो है वो इस दफ़ा 25 मार्क्स के जो है वो आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 25 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो 25 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ और समझाता जा रहा हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है नंबर 1 में कि डाटा विच इज़ नॉट कलेक्टेड ओरिजिनली बट इज गैदर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, बुक्स वगैरह। उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा। डाटा हम देखिए स्टैट्स के अंदर होता ही यही है कि हम क्या कर रहे होते हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मकसद ही यही है। तो अब उसके अंदर दो तरीक़ों से डाटा कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो क्या होता है कि आप कोई डाटा ओरिजिनल फॉर्म में हासिल कर रहे हैं और आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि सेकेंडरी डाटा पहले से डाटा कंडक्ट हो चुका है, आप उसकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो सेकेंडरी डाटा आ जाता है। तो अब इसके अंदर नंबर 2 है कि एज ऑफ सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एज। सोल्जर की जो एग्जाम्पल है वो एज है, वो किसी की एग्जाम्पल है? कंटिन्यूस डाटा है। मीन्स के वो अलग अलग नहीं है, कंटिन्यूस डाटा है, कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा हुआ है। यानी अगर किसी की एज है 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स 1 मंथ, फिर 2 मंथ, 3 मंथ, तो कंटिन्यू जो एज जो वो पॉइंट में बढ़ती चली जाएगी, डेसिमल में बढ़ती चली जाएगी। तो कंटिन्यूस डाटा में आ सकता है। इसी तरह वेदर हो गया और टेम्परेचर हो गया, ये सारे हमारे कंटिन्यूस डाटा की फॉर्म हो रखते हैं। डिस्क्रीट डाटा अलग होता है जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि एक क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद। टोटल नंबर ऑफ, अभी नंबर 3 में लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टूडेंट्स जो है कॉलेज में, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? पॉपुलेशन की, ठीक है, आबादी बता रहा है किसी कॉलेज की। अगर स्पेसिफिक क्लास की बात करते हैं और कहते हैं कि 50 स्टूडेंट हैं उस क्लास के इतने, तो फिर हम सैम्पल की बात करते हैं। हाइट, वेट, टाइम, डिस्टेंस, ये सारी एग्जाम्पल हैं किसकी? क्वालिटेटिव, कंट्रोल, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट या ग्रुप डाटा। हाइट किसी चीज़ की हाइट के बारे में बता रहा है, वेट के बारे में, टाइम के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, तो ये इसको हम कह सकते हैं ये क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है। और इसका ये आंसर आ जाएगा क्वालिटेटिव डाटा की क्वालिटी बताई जा रही है और ये कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, हो सकता है। टेलीमार्क्स जो है इन अ टेली बार शीट हेल्प टू डिटरमाइन, इसके अंदर से हम लोगों को किस चीज़ की हेल्प होती है हमें? क्लास विड्थ, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्री या फ्रिक्वेंसी। इसकी मदद से हमें जो फ्रिक्वेंसी की जो वो हेल्प होती है, यानी इसकी मदद से हमें फ्रिक्वेंसी पता चल रही होती है टेलीमार्क्स की वजह से। फिर आ जाता है आपके पास द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा इज टर्म्ड एज रेंज, उसको हम रेंज कहते हैं। फिर है कि द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज टर्म्ड एज, एवरेज जो होती है दोनों की, लोअर और अपर क्लास की, उसको हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, मिड पॉइंट। क्योंकि दोनों की हम एवरेज निकालते हैं प्लस करके, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। द सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज मस्ट बी इक्वल टू, सारी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है इक्वल होती हैं किसके? 1 के, ठीक है। मैक्सिमम कितनी होती है? 1 से ज़्यादा नहीं होती रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द क्लास आर नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। जो दोनों का डिफरेंस होता है उसको हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास components of components of factor are represented in sectors through which one of the following components of factor are represented in sector through which one of the following। तो components हैं किस चीज़ के, factors को represent कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसके sector को हम किसके तरह से शो करेंगे? तो याद रखिएगा उसको हम पाई डायग्राम से शो कर रहे होते हैं इस चीज़ के सेक्टर्स को या पार्ट्स को। A frequency polygon may be drawn on pie diagram, histogram, बार डायग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है
बार डायग्राम में, सॉरी हिस्टोग्राम में। फिर आ जाते हैं कि फॉर अ पाई डायग्राम द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल इनटू 360 डिग्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनमें से कौन सी जो सेंट्रल टेंडेंसी होगी, मीन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, इन नन ऑफ द अबव। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके पास मीन वगैरह आ जाते हैं, इसका आंसर मीन है। द फ्रिक्वेंट रिपीटेड वैल्यू ऑफ डाटा इज टर्म एज, जो हमारी रिपीटेड डाटा होता है, फ्रिक्वेंट रिपीट हो रहा होता है डाटा, वैल्यू ऑफ डाटा, उसको हम क्या कहते हैं, मीन, मीडियन या मॉड। इनमें से कोई भी नहीं है, इसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मॉड से, इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, या नन ऑफ द अबव। इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। The value of most middle item when these items are arranged according to their magnitude is termed as mod, mean, median, none of the above। जो वैल्यू कहना है कि हम क्या करते हैं, मोस्ट वैल्यू ऑफ मोस्ट मिडल आइटम व्हेन दीज आइटम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या कहेंगे, मिडल वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, उसको हम मीडियन कहते हैं। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में द मीन, मीडियन एंड मॉड आर ऑलवेज क्या होते हैं, मीन, मीडियन, मॉड ऑलवेज जीरो, नेगेटिव, इक्वल, या नन ऑफ द। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सारे इक्वल हो सकते हैं, और लेस देन भी हो सकते हैं, मोर देन भी हो सकते हैं। तो इसको हम ये कहेंगे, इसमें नन ऑफ द आएगा। A statistical measure designed to show changes in variable of group of relative variables with respect to time। स्टैटिस्टिकल मेजर में अगर हम चेंजेस को शो कर रहे होते हैं वेरिएबल्स में, ग्रुप के अंदर और रिलेटेड वेरिएबल्स में, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ से, टेबल से, इंडेक्स नंबर से, किससे शो करेंगे, उसको हम शो करते हैं इंडेक्स नंबर से। इन इंडेक्स नंबर्स आर एग्जाम्पल एक्सप्रेस इन, इंडेक्स नंबर किससे पहले शो किए जाते हैं, परसेंटेज, किलोग्राम, पाउंड या लीटर। तो इंडेक्स नंबर जो है वो परसेंटेज में शो होते हैं। इसके बाद फिर है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो टर्म एज बेस ईयर इंडेक्स पॉइंट नंबर, पॉइंट आउट दैट वन। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि बेस ईयर मेथड है। तो बहुत सारे मेथड है, लेस पेयर, पास, तो इसका आंसर है लेस पेयर जो है वो बेस ईयर कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी हम बेस ईयर के हिसाब से ले रहे होते हैं। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट, इसको हम नल सेट भी कहते हैं। All possible outcome of experiment are termed as favorable event, unfavorable sample, या none of the above। सैम्पल स्पेस कहते हैं उनको। इसके बाद फिर टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाई आर टर्म एज, टॉस जो करते हैं हम कॉइन को, उसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल इवेंट, अनफेवरेबल, या सैम्पल स्पेस, उसको भी हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। पॉसिबल आउटकम को तो हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। इसको भी सैम्पल स्पेस ही कहते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल किंग कार्ड्स इन 52 कार्ड, में याद रखिएगा फोर होते हैं। A certain order arrangement of a group of item is called, certain order जो है अरेंज किए जाते हैं अगर जो है वो ग्रुप में, ग्रुप ऑफ आइटम्स इज, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल, यूनियन, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन, इसको हम कहेंगे
परमुटेशन। तो ये था हमारा आज तक का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह आपको मॉडल पेपर और एग्ज़ाम पेपर फैक्ट और टॉपिक्स वगैरह हम समझाते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।